हमारी ना मसल बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हम, बिगिनर एडवांस सब मिस्टेक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि मैं अपनी मेरी इतनी कोई फिजिक नहीं है, इतनी कोई खास, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे कुछ भी नहीं, फिजिक जीरो है, वो बोल सकते हो तुम। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है कि जिस मसल को ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज देनी चाहिए, उसको हम कम दे रहे हैं, उसके लिए हम कम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट जिस मसल के लिए हमको कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल है आर्म्स, शोल्डर्स एंड लेग्स। कितने कम लोग हैं जो लेग्स के लिए प्रॉपर लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं? मेरे को जेन्युइनली बताना, एक दिल पे हाथ रख के मुझे जरा बताओ। अगर ये बंदा अगर एक भी व्यूअर इस देख रहा है इस वीडियो को, एक दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने तुमने लेग्स के लिए आज तक एक्सरसाइज करे? कितने तुमने लोगों को देखा है लेग्स के लिए एक्सरसाइज करते हुए? कितनी करते हैं? और वो जरा उनको जाके पूछना कभी। 2 से 3, 2 से 3 करते हैं सिर्फ लेग्स की एक्सरसाइजेस। एंड तुम देखोगे ना जरा उनको सेट्स को, तो एक तो वो लोग फेलियर तक जाते ही नहीं, ऐसा लगता है वार्म अप कर रहे हैं वो लोग। और उसमें भी सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइज करते हैं। अरे मेरे भाई, लेग्स, ये दिख रहा है लेग्स, ये है हमारा 50% है बॉडी का भाई, 50%। इट्स आवर 50%। ये हमारा बॉडी का 50% है भाई। इससे ही हमारा टेस्टोस्टेरोन, हमारी कैसी आगे जाके हेल्थ रहने वाली, ये सब इस पे डिपेंड करता है। पूरा नहीं, बट 50% इस पे डिपेंड करता है। तुम कितना स्ट्रांग रहोगे, तुम्हारी बॉडी कैसी बनेगी, ये सब इस पे डिपेंड करता है। हाफ ऑफ द बॉडी हमारी लोअर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है लेग्स। बट हम ज्यादातर प्रॉब्लम यही करते हैं, जिसमें ज्यादा एक्सरसाइज देनी चाहिए उसमें कम कर रहे हैं, और जिसमें कम करनी चाहिए उसमें ज्यादा दे रहे हैं। लेग्स कितना बड़ा मसल है भाई, कितना ज्यादा बड़ा मसल, मतलब बॉडी का 50% है वो। कितने सारे उसमें मसल्स इंक्लूड है, तो उसके लिए हम कितनी 2 से 3 एक्सरसाइज करें, बस हो गया, बस हो गया। क्वाड्स के लिए 2 और हैमस्ट्रिंग के लिए 1, बस हो गया, डन, दैट्स इट, इतना हो गया। और उसमें भी फेलियर नहीं जाएंगे हम, बस आराम से वार्म अप करके निकल जाएंगे। उसमें भी 10 तरीके के बहाने, टाइम पास सब कुछ चलता रहेगा। बट जब बात आती है आर्म्स एंड शोल्डर पे, 10-10 वेरिएशन करेंगे भाई, 10-10 वेरिएशन करेंगे। मेरे जिम में एक ऐसा बंदा आता है जो रोज बाइसेप ट्रेन करता है, रोज बाइसेप का एक एक सेट मारता है, रोज बाइसेप का एक एक सेट मारता है, लिटरली एक एक सेट, या 2-2 3 दिन मुझे पता नहीं, बट वो रोज करता है बाइसेप की एक एक्सरसाइज तो करता ही करता है कंफर्म, जस्ट टू ग्रो हिज बाइसेप्स। अरे समझो, ये छोटे मसल से ये बाइसेप भाई, तुमको लगता होगा ये ह्यूज है, ये ट्रेन करने के बाद ऐसे ह्यूज हो जाता है, बट समझो ये एक छोटी मसल की कैटेगरी में आता है। बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, मेरे भाई ये छोटे मसल्स के, ये भले इंप्रेसिव दिखते हैं। पता है मुझे कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, कि ज्यादातर इसमें वॉल्यूम क्यों इतना ऐड करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी ग्रो करना है। बट समझो मेरे भाई, हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, हर एक चीज की कैपेसिटी होती है। अब तुम ये तो बोल नहीं सकते कि तुम मारुति, होंडाई ऐसे सब कारों में हो एंड तुम 400 की स्पीड को अचीव करना चाहते हो। नहीं हो सकता भाई, 400 की स्पीड लिमिट है भी नहीं उसकी, ठीक है, नहीं है स्पीड लिमिट उतनी। तुम बोलोगे कि भाई बुगाटी जैसे उसकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, नहीं है भाई उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर ऐसे इंजन ही नहीं है। अरे ये भी वैसा ही है, ये भाई उसका, ये छोटा मसल है, उसका इतना है भी नहीं फंक्शन। इट्स अ वेरी स्मॉल मसल भाई, ये बहुत बड़ा मसल नहीं है, ये छोटा मसल है। 4 आर्म्स के लिए 10-10 वेरिएशन करेंगे भाई, क्या चल रहा है ये? आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए 10-10 वेरिएशन, एब्स के 10-10 वेरिएशन करेंगे भाई, जबकि एब्स भी कितना छोटा मसल्स है। तुम उसको रोज ट्रेन कर सकते हो एब्स को, इतना छोटा मसल है वो, बट नहीं करना चाहिए। मतलब इतने छोटे छोटे मसल्स के लिए इतनी सारी एक्सरसाइज, बट बड़े बड़े मसल्स के लिए इतनी कम एक्सरसाइज, एक ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपके लिए क्रिएट कर रही है। क्योंकि इसमें जो बेनिफिट्स मिलेगा ना, इससे डबल ट्रिपल बेनिफिट तुम्हारे ये लेग्स में मिलेगा, तुम्हारी लोअर बॉडी में मिलेगा तुमको ज्यादा बेनिफिट, समझ रहे हो? तुमको लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू योर आर्म्स एंड बाइसेप। जितना बाइसेप ट्राइसेप मार रहे हो, उतना अगर एक्सरसाइज अगर आप अपने लेग्स में मारोगे, बड़े मसल ग्रुप्स में मारोगे, बैक में मारोगे, मुझे पता है ज्यादातर लोग चेस्ट बैक ये सब में बहुत बहुत अच्छी तरीके से मसल, बहुत अच्छी तरीके एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। बट बात जब आती है अदर हाफ ऑफ द बॉडी, 50%, दैट इज 50%, कोई कुछ नहीं करता उसको भाई। एकदम लाइट लाइट आर्म्स की तरह ट्रेन करके जाते हैं। अगर तुम भाई उस इंटेंसिटी से, उस वॉल्यूम के साथ अगर तुम आर्म्स को ट्रेन करोगे ना, तुम्हारे आर्म्स फट जाएंगे, तुम्हारे आर्म्स ग्रो कर जाएंगे भाई, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएंगे, तुम्हारे आर्म्स ग्रो कर जाएंगे, बहुत लिटरली बॉस, तुम्हारे आर्म्स ग्रो कर जाएंगे, लिटरली तुम्हारे आर्म्स ग्रो कर जाएंगे। कॉल आ रहा है, तुम्हारे लिटरली तुम्हारे आर्म्स ग्रो,
उस वॉल्यूम और उस इंटेंसिटी से तुम करोगे ना, तुम्हारे आर्म्स या शोल्डर पे तुम अगर डालोगे ना ध्यान, तुम्हारे अच्छे ग्रो करेंगे भाई। ये छोटे मसल से इनकी ज़्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती, इंटेंसिटी हाई रखो अपनी, बहुत है बस, दैट्स इट, तुम्हारा अच्छे आर्म्स ग्रो करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू लेग्स, इसमें भाई इंटेंसिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है, वॉल्यूम भी थोड़ा ठीक ठाक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20-20, 25, 2, 30, 40 सेट करो, 10-15 एक्सरसाइज करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमको, बट एटलीस्ट हर एक मसल ग्रुप के लिए, मतलब समझो क्वाड्स के लिए 2 हो गई, ठीक है, क्वाड्स के लिए स्क्वाट्स मार लो या लेग प्रेस मार लो और एक्सटेंशन मार लो, एंड हैमस्ट्रिंग के लिए 2 मार लो। 4 एक्सरसाइज तो कम से कम करो भाई, कम से कम 4 एक्सरसाइज तो करनी चाहिए तुमको लेग्स के लिए, कम से कम, ताकि आपका पूरा ओवरऑल बॉडी, लोअर बॉडी आपका अच्छा दिखे। सिर्फ क्वाड्स पे काम कर करके मत, नहीं होगा फिर। उसमें भी लोग भूल करते हैं कि क्वाड से सिर्फ ट्रेन करते रहेंगे, हैमस्ट्रिंग तो गया भाड़ में, वो बादाम शेप नहीं आएगा, वो ऐसा लगेगा कि भाई आपने सिर्फ क्वाड्स को ट्रेन किया और हैमस्ट्रिंग आपकी रह गई। तो ऐसे गोल शेप नहीं आएगा, ऐसे एकदम फ्लैट शेप आएगा, जैसे आपकी लेग छोटी लगने वाली है। तो उसमें भी मिस्टेक में मिस्टेक है भाई, मिस्टेक में मिस्टेक्स है, समझ रहे हो? तो इन मिस्टेक्स को तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो छोटे मसल्स है उनमें कम वॉल्यूम दो, ग्रो करेंगे। जिसमें जरूरत है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की उसमें करो, ठीक है, उसमें करो। 3 तो नहीं बोलूँगा, बट 4 एक्सरसाइज तो मिनिमम रखनी है लेग्स में। 2 क्वाड्स के लिए, ठीक है, 2 क्वाड्स के लिए, एंड देन 2 हैमस्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्क्वाट्स मारो, जाके एक्सटेंशन मारो, एक्सटेंशन के बाद लेग्स प्रेस मारो, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स मारो, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, सिटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स मारो, फिर लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स मारो। मैं ऐसा ही करता हूँ भाई, ठीक है। तो ये समझो, और ये बहुत बेनिफिट्स देंगे लेग्स तुम्हें, बहुत ज़्यादा, मेंटली भी बेनिफिट्स देंगे, और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे भाई। इतना मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है, अब मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, बहुत खतरनाक झड़ने शुरू हो गए। जेनेटिक तो हेयर लॉस है ही, बट और भी ज़्यादा स्पीड अप हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरी लेग्स की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है भाई। मैं मतलब हफ्ते के कहीं ना कहीं 23 से 24 सेट्स में मारता हूँ हफ्ते के लेग्स के सिर्फ। और मैं, ऐसा नहीं है मेरी बॉडी रिकवर कर जाती है भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अगले दिन मेरी बॉडी दुखती ही नहीं है, लोअर बॉडी, क्योंकि मैंने लेग्स को इतना ज़्यादा ट्रेन किया, इतना ज़्यादा मैंने लेग्स पे इतना ज़्यादा लोड दिया, इतना मैंने कुछ किया है, जिस वजह से मेरे लेग्स को हैबिट पड़ चुकी है, मसल्स को हैबिट पड़ चुकी है। अब उनके ऊपर मैं कितना भी लोड डालूँ अगले दिन इतने नहीं दुखते, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। अब मेरे शोर इतने नहीं होते लेग्स, पर स्टार्टिंग में बहुत शोर होते थे, तो तुमको समझनी पड़ेगी। अभी मेरे बॉडी में ऐसा बहुत कम मसल्स है जो बहुत ज़्यादा शोर होते हैं। अब मेरी बॉडी इतनी शोर नहीं होती, क्योंकि मेरी बॉडी, एक तो सबसे पहली बात रिकवर अच्छी कर जाती है, एंड दूसरी बात मेरी बॉडी को अब हैबिट पड़ चुकी है लोड्स की, ये सब की। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। तो ये जो मिस्टेक बोली, मिस्टेक मत करो, बहुत तुमको प्रॉब्लम देगी आगे जाके, बहुत प्रॉब्लम देगी, समझ रहे हो, बुढ़ापा में। दैट्स इट।